हेलो, दिस है डॉक्टर प्रिया मिश्रा। आज हम बात करते हैं ग्रीफ के बारे में। तो वर्ड ग्रीफ का मतलब क्या होता है? ग्रीफ एक ऐसी कंडीशन है, ग्रीफ का मतलब होता है दुख। एक इमोशनल स्टेट है जिसमें जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दुख या पीड़ा में है, और उसके जो कारण होते हैं वो बहुत डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। जिसमें फर्स्ट आता है कि डेथ ऑफ लव्ड वंस। किसी ने अपने खास इंसान को खो दिया है। अब वो किसी की डेथ भी हो सकती है, किसी ने अपने पेट को खो दिया है, किसी का इमोशनल ब्रेकअप हो गया है, किसी के फ्रेंड की डेथ हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो ये सारे रीजंस होते हैं ग्रीफ के। अब अगर हम होम्योपैथिकली देखा जाए तो जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन होती हैं ग्रीफ की, वो होती है नेट्रम्यूर और इग्निशिया। तो आइए आज हम ये जानते हैं कि नेट्रम्यूर और इग्निशिया के में डिफरेंस क्या है, और उसके बाद हम एक नई मेडिसिन के बारे में जानेंगे, सिम्फाइटम के बारे में, जो मोस्टली फ्रैक्चर्स में दी जाती है, पर उसका ग्रीफ कैसा होता है वो भी आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं नेट्रम्यूर का ग्रीफ क्या होता है, जो आपको बताएंगे डॉक्टर सचिन पाटीदार। चलिए आज डिस्कस करते हैं अपन नेट्रम्यूर का ग्रीफ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ग्रीफ डेवलप कैसे हुआ, है ना। तो उसका हम देखते हैं कि जब नेट्रम्यूर किसी के साथ में रिलेशन में आता है, नेट्रम्यूर इज NaCl और सोडियम प्लस Cl माइनस, है ना। तो जब हम शुरुआत से केमिस्ट्री के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं कि NaCl होता कैसा है। NaCl का बॉन्ड हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानते हैं, चाहे वो हमारी मटेरिया मेडिका हो या हमारी केमिस्ट्री हो। तो जैसे केमिस्ट्री में हम बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या वीक बॉन्ड के बेसिस पे बात करते हैं, वैसे ही हम मटेरिया मेडिका में भी रेमेडीज के इमोशनल स्टेट पे भी बात करते हैं कि कौन सी रेमेडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी वीक है। तो जब हम NaCl के वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो सोडियम जो रहता है वो एटॉमिक नंबर 11 रहता है ना, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 रहता है। दैट मीन्स नाइट्रम म्यूर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में जो वो डोनेट कर सकता है, और Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसके शेल में, आउटर शेल में। तो अगर वो Cl वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इनका बॉन्ड जो है वो, इनका शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और इनका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ जब NaCl लव में रिलेशन में रहता है तब सब स्मूथली चलता है, सब एक दूसरे को अपना टाइम देते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं। पर बीच में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है जो उस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से जो NaCl है वो टूट जाता है ना। ये वो स्टेज होती है जहाँ से ग्रीफ डेवलप हो रहा है। अब इसका ग्रीफ समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने कॉज बताया। एलिमेंट फ्रॉम में ह्यूमिलिएशन हो सकता है, मॉर्टिफिकेशन हो सकता है, डिसअपॉइंटेड लव हो सकता है ना। और आप देख सकते हैं तो किसी ने उसको धोखा दे दिया, ये एक फेज रहता है नॉर्मली नेटरम्यूर के ग्रीफ में, है ना। तो जैसे जैसे नेटरम्यूर का ग्रीफ डेवलप होता जाएगा, नेटरम्यूर अपने आप को साइलेंट करती जाएगी, है ना। कैसे? जैसे पहले वो सबसे मिलती थी, बातें करती थी। जनरली नेटरम्यूर इज वेरी आइसोलेटेड, वेरी रिजर्व, बट ग्रीफ के बाद वो अपने आप को इतना आइसोलेट वो कर लेती है कि वो अपनी बातें अपने तक रखती है। तो जैसे समझते हैं कि जैसे नेटरम्यूर हमारे पास OPD में आता है, क्लिनिक में आता है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, लाइक वो ऐसे से बैठेगी और अपने हैंड्स को फोल्ड करके रखेगी। ये शो करता है कि जो मेरी कंप्लेंट्स है वो मैं अपने से लगा के रख रही हूँ, मैं आपको नहीं बताना चाह रही हूँ, मैं आपको शेयर नहीं करना चाह रही हूँ, ये प्रॉब्लम्स मेरी अपने तक रहेगी। आप कोशिश कीजिए, अगर आप मेरे ऐसे अच्छे फ्रेंड बने तो मैं आपसे शेयर करूँगी, नहीं तो मेरी कंप्लेंट मेरे पास रहेगी। तो नेटरम म्यूर इज लाइक ऐसे बैठेगी और उसका जो फेस का लुक रहेगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यार इसको क्या कुछ ना कुछ तो दुख है। जब हमारे OPD में जैसे ही आएगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये कुछ ना कुछ तो दुख वाली कहानी लेके आई है, या दुख वाली प्रॉब्लम लेके आई है, या कुछ ना कुछ तो इसका इमोशनल कॉज है। जब अपन बात करते हैं तो अपन मटेरिया मेडिका रूब्रिक सबसे रिलेट करते हैं। जैसे हमारे पास एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, डिल्यूजन ऑब्जेक्ट लुक्स डिफरेंट, है ना। ये रिपर्टरी में आप जाओगे तो उसमें मटेरिया नेटरम्यूर आती है। अब इसको समझो, ऑब्जेक्ट लुक डिफरेंट कैसे? पहले वो मेरा था, मैं उसको रोज देखती थी, वो मेरे साथ में रहता था, पर आज जब मैं उसको देखती हूँ तो वो मेरे से मुंह मोड़ लेता है, वो मेरे से अलग हो जाता है। तो आप रूब्रिक को समझो, डिल्यूजन ऑब्जेक्ट लुक डिफरेंट, यहाँ पर देख सकते हैं। या नेटरम्यूर का आप स्टेट समझने की कोशिश करेंगे तो डिल्यूजन व्रेज्ड लुक सेज, वो जो पहले जो दिखती थी ना वो अब नहीं दिखती। शायद यही कारण है उसको लोगों ने छोड़ दिया है, ये वो सोचती है। एक रूब्रिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रूब्रिक की बात करते हैं अपन, कि ग्रीफ साइलेंट क्राई कैन नॉट। जब आप समझते हैं इस ग्रुप, ये बहुत डीप रूब्रिक है कि उसको ग्रीफ है, साइलेंट ग्रीफ है, वो किसी को बता नहीं पा रही और ना वो रो पा रही है ना। तो अगर ऐसा कोई ग्रीफ लेके आ रहा है तो आप उसकी स्टेज समझने की कोशिश करो कि वो तो कितना डीप ग्रीफ होगा, वो कितना बेडली हर्ट हुई होगी।
अपन मटेरिया मेडिका में देखते हैं कि हमने पढ़ा है नेटरम म्यू मैरिड मैन के साथ में भी रिलेशन में आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले वो जिसके साथ में रिलेशन में थी उसने उसको हर्ट किया है। और ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो मैरिड मैन रहते हैं वो ऑलरेडी कमिटेड रहते हैं। नेटरम म्यू को क्या फियर है कि अब अगर मैं इसके साथ में रिलेशन में आई तो वो मुझे छोड़ देगा। वहाँ नेटरम्यूर अपने आप को समझा लेती है कि ये मैरिड मैन है, ये ऑलरेडी किसी के साथ में कमिटेड है, तो अगर ये मुझे छोड़ भी देगा तो मुझे हर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो 50-50 का बॉन्ड बन रहा है, वो ऑलरेडी किसी के साथ में रिलेशन में है, तो मैं इतना बैडली हर्ट नहीं होंगी। एक और रूब्रिक अपन समझने की कोशिश करते हैं कि एंगर, साइलेंट, ग्रीफ। एंगर विद साइलेंट ग्रीफ मतलब गुस्सा है, दुख भी है, और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, वो अपने तक रख रही है। और भी रूब्रिक्स हैं, और भी मटेरिया मेडिका में सिम्टम्स है, जैसे कंसोलेशन एग्रावेशन, सिंपैथी एग्रावेशन, कन्वर्सेशन एग्रावेशन। तो यहाँ आप समझोगे कि वो अपना ग्रीफ अपने तक रखना चाह रही, इसलिए वो किसी से भी शेयर नहीं करना चाह रही। आप अगर उसको कोशिश करोगे समझाने की, आप उससे बात करने की कोशिश करोगे, तो वो और उस चीज़ को अपने ऊपर लेगी, उसकी चीज़ें और उसमें सोचने में जाएगी, और वो और एग्रावेट करेगा उसकी कंप्लेन को। एक सिम्टम है मटेरिया मेडिका में ग्रीफ ओवर पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस। पास्ट में जो भी उसके साथ में हुआ है वो उसी को सोचती रहती है, उसी को दोहराती रहती है दिमाग में, ओवर थिंकिंग करती रहती है, ब्रूडिंग में चली जाती है, और फिर वही चीज़ें उसको हर्ट करने लग जाती है। और भी बहुत सारा मटेरियल मेडिका अगर समझने चाहेंगे अपन नेट्रम्यूर के बेसिस पे, तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, पर आज हम इतनी सिम्टम्स पे बात करते हैं। नेक्स्ट टाइम में भी ओवर हम रूब्रिक पे बात करेंगे, हम सिम्टम्स के भी बेसिस पे भी बात करेंगे। थैंक यू। तो अभी हमने देखा कि नाट्रियम म्यूरियाटिकम का ग्रीफ कैसा है। अब हम जो नेक्स्ट कॉमन मेडिसिन देख रहे हैं वो है इग्निशिया अमारा, जिसका कॉमन नेम है सेंट इग्निटस बीन। अब जो इग्निशिया अमारा की पेशेंट होगी उसका ग्रीफ कैसा होगा। अब इग्निशिया हमारा जो मेन रूब्रिक्स कवर करती है वो कौन सा है, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। अभी हमने देखा था कि जो नेट्रम म्यूरियाटिकम का पेशेंट होता है उसका जो ग्रीफ होता है दैट इज प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ, और बहुत सालों के बाद अगर कोई कंप्लेंट आ रही है तो उसका जो एलिमेंट होता है वो हो सकता है डेथ ऑफ लव्ड वंस, या किसी से भी सेपरेशन हो सकता है। अब अगर इग्निशिया कोई पेशेंट आपके पास आई है और वो हेडेक की कंप्लेंट लेके आई है, और आप ये देखेंगे कि उसका जो एलिमेंट है दैट इज ग्रीफ। अब अगर जो एलिमेंट ग्रीफ है और वहाँ पे वो ताज़ा दुख के बाद उसको जो है वो हेडेक की कंप्लेंट आ गई है, तो यहाँ पे हम इग्निशिया देंगे। और जो हमने देखा कि प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ के बाद अगर कोई कंप्लेंट आ रही है, या जो कोई पुराना दुख है, पुराना ग्रीफ के कॉजेशन है, उसके बाद अगर कंडीशन आ रही है पेशेंट की कि सर दुख रहा है, तब हम यहाँ पे नेट्रम्यूट दे सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम इग्निशिया नहीं दे सकते। तो हम उस कंडीशन में कब इग्निशिया देंगे कि वो जो दुख है वो पेशेंट भुला ही नहीं पाया है, वो दुख अभी भी ताज़ा है, तो हम वहाँ पर भी इग्निशिया हमारा बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिम्फाइटम मेडिसिन में क्या कंडीशन होती है ग्रीफ की, और वो आपको बताएंगे डॉक्टर तरुण सर। आज हम बात करेंगे सिम्फाइटम के बारे में। एक्चुअली सिम्फाइटम एक ऐसी मेडिसिन है ना जिसे हमने सिर्फ कई बार जो है आई के में काफ़ी अच्छा काम करते हुए देखा, आई स्ट्रेनिंग में, या फिर हमने फ्रैक्चर में जो लॉन्ग लॉन्ग फ्रैक्चर होते हैं जो लंबे समय से हील नहीं हो रहे थे, उस समय में हमने देखा है कि सिम्फाइटम मोस्टली प्रिस्क्राइब होती है। लेकिन सिम्फाइटम कई बार इग्निशिया या नेट्रम्यूर के ग्रीफ से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। एक्चुअली सिम्फाइटम का पेशेंट जब आपके पास आएगा ना, हमने जैसे सिम्फाइटम को पढ़ा है ना कि जैसे एक ब्लो लगता है तो बॉडी में एक कहीं बोन में फ्रैक्चर आ जाता है, वैसे ही सिम्फाइटम के पेशेंट का मेंटली एक लेवल पे ब्लो लगता है, उसके बाद ये पेशेंट आपके पास आता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, उसका किसी से भी ब्रेकअप या सेपरेशन हो जाता है या लड़ाई हो जाती है। सेपरेशन किससे होगा रिलेशन में, मान लीजिए कि किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड या उसके फादर से या सिस्टर से या ब्रदर से, किसी से भी एकदम से किसी भी चीज़ से लड़ाई हो जाती है और उसका उस व्यक्ति से कम्प्लीटली सेपरेशन हो जाता है, तो हम रूब्रिक लेंगे एलिमेंट फ्रॉम क्वारलिंग, एलिमेंट फ्रॉम सेपरेशन। और उसके बाद में पेशेंट कैसे वर्ड होते हैं कि सर वो मेरी उस दिन उस व्यक्ति से लड़ाई हुई, उसके बाद तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई, मेरी पूरी ज़िंदगी ही तबाह हो गई, एलिमेंट फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्च्यून। और उसके बाद में फिर जो सब कुछ उसका जो बदला है, उसके बाद में आपको ऐसा लगेगा कि इस पेशेंट को तो बहुत ज़्यादा ग्रीफ है, बहुत दुख है, लेकिन वो ग्रीफ नहीं है। उस समय पे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी वो ग्रीफ ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी पलट गई है, और उस समय पे जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होगी वो होगी सिम्फाइटम, एंड इट विल एक्ट बेस्ट इन दिस कंडीशन। अभी हमने देखा जो ग्रीफ की कंडीशन है वो तीन मेडिसिन में, दैट इज नेट्रम म्यूरियाटिकम, इग्निशिया अमारा एंड सिम्फाइटम। अब आपके कंडीशन में, आपके घर में या आपके आसपास कोई भी ऐसे कंडीशन में हो, तो आप उसको प्लीज सेल्फ मेडिकेट या खुद से ही मेडिसिन ना प्रिस्क्राइब करें। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन पाई जाती है तो जो भी आपके नियरेस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन हो उनसे कंसल्ट करें, प्रॉपर केस चेकिंग करवाएं, और उसके बाद ही इनमें डिफ्रेंशिएट प्रॉपर डोसेज के साथ और पोटेंसी के साथ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। थैंक यू।